नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल F2S में। तो आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति वो भी मैप की मदद से समझने जा रहे हैं। देखिए, आपका पेट में UP पेट में और बहुत सारे जो ग्रुप डी ग्रुप सी एग्जाम्स होते हैं उनमें भारत की भौगोलिक स्थिति से छोटे छोटे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बड़े एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैप से समझना बहुत ही आसान होता है। तो मैप से अगर हम किसी चीज को समझ लेते हैं तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन और स्थिति के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो देखिए, देर न करते हुए चलिए समझते हैं। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति, ये हमारे पास भारत का मैप है। जैसा भी बनाए अच्छा बनाए, ध्यान से देखिए। हम क्षेत्रफल देखते हैं इसका। अब हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? अब देखिए, 32,87,263। यह तो देखिए, आप स्क्वायर किलोमीटर लिखिए या लिखिए किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कोई स्थान होगा? देखिए, हमारे देश का 7वां स्थान है। ठीक है। तो आगे के 6 कौन कौन से होंगे? देखिए, आप समझिए, यहां देखिए RCC, AB, A, ऐसे समझिए। ठीक है। R से आपको पता है, आपका हो गया रसिया, ये आपका रूस हो गया। C से कनाडा, यहां पर C से चाइना, ये चौथे नंबर पे रहा आपका अमेरिका। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पर दोनों जगह पर ब्राजील ही रहेगा आपका। ये रहा आपका ब्राजील। ये देखिए, ये आपका 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और ये आ गया आपका 7वें नंबर पर भारत। अगर देखिए बात की जाए कि भारत के बाद 8वें नंबर पर कौन है, तो ये देखिए ए से आ जाएगा आपका, यहां पर देखिए ए से ये आपका आ जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है। पहले नंबर पर रसिया, फिर कनाडा, चाइना, चौथे पे ब्राजील, सॉरी अमेरिका, 5वें पे ब्राजील है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें में हमारा जो है इंडिया और 8वें नंबर पर कौन सा है? अर्जेंटीना। तो देखिए, ये जो क्रम है इसको हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। कभी कभी आपको सही मिलान में दे देगा, या ऐसे भी पूछ सकता है कि जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो किसी भी तरीके से हमसे पूछ सकता है। अरे ये हो गया थोड़ा सा। देखिए, तो ये हमारा ये। अब देखिए, लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा जो ये भारत देश है, तो ये जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है। तो जो हमारा इसमें देखिए, ये भूमध्य रेखा गई हुई है, ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर। अब देखिए, हमारा जो इंडिया है वो इसके नीचे है या ऊपर है? अगर ऊपर है तो उत्तरी अक्षांश में है, और नीचे है तो दक्षिणी अक्षांश में। तो हमारा जो इंडिया है वो उत्तरी अक्षांश में। अब देखिए, यहां पर देखिए आप ग्रीनविच रेखा, तो देखिए ग्रीनविच रेखा के इस तरफ, ये पश्चिम में अगर हमारा देश है तो वो पश्चिमी देशांतर में आएगा, और पूर्व तरफ है तो वो पूर्वी देशांतर में आएगा। तो जो इंडिया की लोकेशन है वो ग्रीनविच रेखा से इस तरफ है। ठीक है। तो ये पूर्वी देशांतर में आएगा। ठीक है। ये देखिए यहां पर, और कहें कि इंडिया की जो मानक रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है। जो कि इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है। तो अब इसकी आपको पोजीशन पता है कि उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर पे। ठीक है। तो पहले अक्षांशों में आ जाते हैं। देखिए, अगर ये कहें तो ये हमारी क्या है? मुख्य भूमि। ठीक है।
क्योंकि देखिए मुख्य भूमि और कौन सी भूमि होगी भाई, जो हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे, जो छोटे छोटे द्वीप होंगे, वो भी तो इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हमारा सबसे निचला हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। अब देखिए ये कन्याकुमारी है, इसको पहले क्या बोलते थे, केप कमोरिन। केप कमोरिन, केप कमोरिन। ठीक है, देखिए जो केप वर्ड होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अंतरीप। अगर आपने सुना हो तो ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे निचला पार्ट है, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप। ठीक है, तो जहां पर यूरोपियंस आए थे इंडिया को ढूंढते हुए और वहां पर पहुंच गए थे। ठीक है, उनको सिर्फ वहीं तक का रास्ता पता था, तो इसको अंतरिक्ष बोलते हैं। ये देखिए, अगर मैं कहूं कि ये मुख्य भूमि है और ऐसी आकृति कहीं पे दिखाई देने को मिले, तो ये समझ जाइएगा ये क्या है, हमारा केप। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे थोड़ा सा आकृति बनी हुई है, तो ये हमारा क्या हो गया, केप। ठीक है, अब देखिए अक्षांशों के बारे में बात करते हैं। देखिए जो आपका कन्याकुमारी था, ये कन्याकुमारी था नहीं है। ठीक है, ये जो आपका कन्याकुमारी है, ये कितने डिग्री अक्षांश पर है, ये निचला पॉइंट सबसे, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के ऊपर है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश में। अब देखिए सबसे, ये कौन सा हो गया, सबसे दक्षिणतम पॉइंट मुख्य भूमि का, और यहां पर देखिए ये सबसे उत्तरी पॉइंट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारा इंदिरा कॉल। देखिए आपने एक नाम सुना होगा इंदिरा पॉइंट, वो भी आएगा। अब ये कितना है आपका, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये जो निकोबार है, तो ये निकोबार का सबसे जो निचला हिस्सा है ग्रेट निकोबार। ठीक है, या दक्षिणी निकोबार कह लें, तो ये जो हमारा क्या है, सबसे निचले हिस्सा, ये पड़ जाएगा आपका 6 डिग्री 4 मिनट पे, जिसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब यहां पर देखिए, अगर बात करें उत्तरी की, ये तो देखिए उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अब मुख्य भूमि में बात करें तो ये हमारा कन्याकुमारी। अब देखिए देशांतर में आ जाते हैं, सबसे कौन सा, पश्चिमी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, बिंदु की बात हो रही है, तो यह है गुहार मोता, ये कहां पर है, गुजरात में। और क्षेत्र बात करें, सर क्रीक। देखिए कभी कभी गुहार मोता लिख के आएगा और कभी कभी सर क्रीक, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो सर क्रीक है वो क्षेत्र है और जो बिंदु है वो गुहार मोता है। ठीक है, तो ये दोनों ही ये हमारा गुजरात में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ये गुजरात के अंदर है। और यहां पर ये देखिए, ये जो हमारा रीजन है, ये यहां से ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु होगा। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कौन सा है, वालांगू। ठीक है, और क्षेत्र की बात करें, किबिथु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अब अगर देखिए देशांतर की डिस्टेंस देखें तो लगभग कितना है, 30 डिग्री के आसपास। पहले तो अभी तो इसकी बात ही नहीं की। ये देखिए ये कितना है आपका, ये है आपका 68 डिग्री
7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये कितना है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये जो वालांगू है, और ये देखिए किस क्षेत्र पर पड़ता है, किबिथु। ये कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, और ये गुजरात में, ठीक है। अगर यहाँ पर देशांतरी विस्तार देखें तो ये आपका लगभग 30 डिग्री के पास पहुंचेगा। तो ध्यान दीजिए कि 15 डिग्री में हमारे कितने घंटे बनते हैं, 1 घंटा। तो 30 डिग्री में 2 घंटा। तो यहां से यहां तक जाने में मतलब ये यहां से कितना दूरी पर है, 2 घंटे की दूरी पर है। 2 घंटे की दूरी ऐसा समझेंगे कि देखिए कि यहां पर जब सूर्य निकलेगा, सूर्य निकलता है 8 बजे, ठीक है। यहां पर मान लीजिए अगर सूर्य 8 बजे निकलता है तो यहां पर कितने बजे निकलेगा, 2 घंटे पहले। तो यहां पर निकलेगा 6 बजे, ठीक है। इस तरीके से समझिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा डिस्टेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये देखिए अब एक चीज समझते हैं कि देखिए यहां से ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसके बीच की डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। और यहां से ये जो आपका पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु से आपकी पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी 2933 किलोमीटर होगी। और एक चीज और समझ लीजिए, यहां से यहां तक देखिए आपका उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है। ये इसकी बात नहीं कर रहा, एक आपका उत्तर दक्षिण गलियारा ऐसे जाता है, और एक आपका पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व एक गलियारा जाता है, ठीक है। जो कि मिलता कहां पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थलीय सीमा समझते हैं। देखिए यहाँ पर स्थलीय सीमा का मतलब है कि जिसकी सीमा अन्य देशों के साथ में लगती हो, ठीक है, जो कि स्थल रुद्ध हो, ठीक है, जिनकी स्थल से सीमा टच होती हो, तो वो स्थलीय सीमा हो गई। तो अब देखिए स्थलीय सीमा, ये देखिए गुजरात से ये पाकिस्तान टच होता है, फिर चाइना टच होगा, यहाँ पर नेपाल होगा, यहाँ भूटान होगा, यहाँ पर बांग्लादेश होगा। तो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा और यहाँ तक पूरा, ये यहाँ पे बांग्लादेश है आपका, तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ तक टच करेगा, ये भी टच करेगा और यहाँ तक समथिंग, ठीक है, पश्चिम बंगाल तक। ये आपके स्थलीय सीमा। और ये स्थलीय सीमा कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थलीय सीमा कितनी है। देखिए स्थलीय सीमा है आपकी 15,200 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रायद्वीपी क्या होती है, जिसका एक भाग आपका स्थल से रहे और ये जो एक भाग है आपका किनारा जो है बाउंड्री, ये आपकी समुद्र से टच हो, तो ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या हो गया आपका, ये गुजरात से जो पानी से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। प्रायद्वीपीय क्षेत्र मुख्य भूमि के लिए, मुख्य भूमि दैट मींस यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए आपकी आ जाएगी प्रायद्वीपीय सीमा मुख्य भूमि में, तो ये आपकी कितनी है, 6100 किलोमीटर। देखिए मुख्य भूमि क्यों, अगर द्वीपों सहित जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर देख लें कि द्वीपों सहित, तब कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है।
ये 3 आपने याद कर लीजिएगा। स्थलीय सीमा कितनी है आपकी, यहाँ से ये देखिए, ये ऊपर से ये यहाँ तक, ये आपके 15,200 किलोमीटर। ये प्रायद्वीपीय सीमा मुख्य भूमि में ये आपकी कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। और ये द्वीपों सहित, ठीक है, कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह को आप जोड़ लें तो सीमा बन जाएगी आपकी 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज समझिए, अगर द्वीपों सहित है तो द्वीप कितने हैं। देखिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज हम बढ़ा लेते हैं। देखिए क्या चीज, देखिए हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब कहें कि द्वीपों की संख्या कितनी है, द्वीपों की संख्या यह है आपकी 247। तो अब मैं कहूं कि ये देखिए यहां से यहां तक, ये जो आपका ये क्या रीजन है, यहाँ पे जो समुद्र है उसको क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में कितने हैं, यहाँ पे कितने द्वीप हैं, तो देखिए ये आपके 204 द्वीप हैं और बाकी बचे, सॉरी लक्षद्वीप में नहीं, ये आप बोलेंगे अरब सागर में। इस साइड कौन सा सागर है, अरब सागर है। अरब सागर में कितने हैं आपके, 43। अगर देखिए नीचे कहा जाए तो कौन सा आपका महासागर है, तो हिंद महासागर है। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा आते हैं डीप में, कि आपकी 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। अब हम इसका थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका गुजरात से लेके यहाँ पर यहाँ तक लद्दाख को भी टच करेगा। देखिए यहाँ से ये आपका क्या है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर है और ये आपका लद्दाख एरिया है, यहाँ से इतना ये लद्दाख यूटी। तो अब हम बात करें कि जो हमारा पाकिस्तान है वो कितने राज्यों को टच करता है। ठीक है, ये आपका गुजरात को टच करता है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये आपको गुजरात को टच करेगा। यहां पे राजस्थान को टच करेगा, यहां पर पंजाब को टच करेगा। ठीक है, यहां पर जम्मू कश्मीर को टच करेगा, यहां पर लद्दाख। ये 5 राज्यों को टच करेगा, 5 राज्य नहीं, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को टच करेगा और टोटल सीमा बनाएगा 3323 किलोमीटर की। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अब देखिए चाइना कितनी बनाता है, यहां से देखिए यहां पर ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि अफगानिस्तान कितनी बनाता है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, बहुत छोटी सी सीमा बनाता है यहाँ पर। अब ये देखिए लद्दाख से ये आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड, ये तो चलिए आपका नेपाल हो गया, यहाँ पर ये सिक्किम, यहाँ पर चलिए ये भूटान हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इन 1 2 3 4 5, जिसमें से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है चीन। तो चीन देखिए आपका 3488 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया के साथ में बनाता है। अब देखिए ये रहा आपका नेपाल, तो ये आपकी बनाता है 1751 किलोमीटर की बाउंड्री। किसके साथ बनाता है, पहला तो उत्तराखंड, दूसरा ही आपका ये पड़ जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश,
ठीक है। फिर यहाँ पे आपका पड़ेगा क्या, बिहार। देखिए जो आपको पश्चिम बंगाल है ये आपका यहाँ तक ऐसे जाता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल और ये लास्ट सिक्किम। तो 1 2 3 4 5 5 राज्य नेपाल की सीमा के साथ साझा बनाते हैं, ठीक है, जो कि कितनी है 1751 किलोमीटर। अब देखिए बारी आती है भूटान की। ये आपका भूटान रहा और ये बनाता है 699 किलोमीटर। अब देखिए किसके साथ बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए पहला तो ये सिक्किम के साथ में बनाएगा। यहाँ पर कोई राज्य है कौन सा है, असम है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश है, इनके साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट में ये आपको दिख रहा है म्यांमार। म्यांमार के साथ में ये बनाता है 1643 किलोमीटर की सीमा। और यहाँ पर कितने राज्य हैं, 4 राज्य। पहला तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा यहाँ पर आपका पड़ जाएगा नागालैंड, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये मणिपुर है, और यहाँ पर ये जो नीचे की ओर दिख रहा है ये क्या है, मिजोरम। 1643 किलोमीटर। अब देखिए जो सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है वो कौन बनाता है, बांग्लादेश। आपको 100वां संविधान संशोधन इसके लिए पढ़ना चाहिए, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हमने एक से एक पहले अमेंडमेंट किए, फिर उसको स्थगित कर दिया, बाद में पेंडिंग छोड़ दिया, फिर हमने 100वां जब संविधान संशोधन किया तो उसमें हमने ये जो बाउंड्री है डिसाइड कर दी। कुछ किलोमीटर की बाउंड्री हमने साझे में रखी, कुछ इनक्लेव्स हमने यहाँ से लिए, कुछ इनक्लेव्स हमने उनको दिए, तो कितने दिए, ठीक है। तो ये सारी जो जानकारी है आपको 100वें संविधान संशोधन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये बांग्लादेश है, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर, इतनी लंबी जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है, इतनी बाउंड्री साझा करता है। अब ये देखिए पश्चिम बंगाल, ध्यान से देखिएगा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है असम, ठीक है, ये असम रहा। यहाँ पर ये आ गया आपका मेघालय। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, ये रहा आपका त्रिपुरा, ठीक है, और ये आपका मिजोरम थोड़ा बहुत टच करता है, ठीक है। तो ये आपके बाउंड्री हो गए, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी बाउंड्री लाइन हो गई आपकी। अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है कि भारत का पड़ोसी देश जलीय सीमा में, मतलब कि सबसे निकटतम जलीय जो हमारा देश है, मतलब सबसे पास में है, वो क्या बोलेंगे, श्रीलंका, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दूसरा जलीय निकटतम देश जो है वो कौन सा है, तो अब आप कंफ्यूज आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मॉरिशस, यहाँ पर मालदीव है, तो आप सोचेंगे मालदीव होगा, ठीक है, लेकिन मालदीव नहीं है। यहाँ पे जो हमारा निकोबार है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार से बिल्कुल पास में क्या पड़ता है, सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है। तो दूसरा हमारा जो जलीय निकटतम देश है वो कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। देखिए क्या है, पहले इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए आपको पता है कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, इनमें से
इंडिया को कौन सी पास करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया को पास करने वाली रेखा कौन सी है? देखो ये हमारा थोड़ा सा नेपाल बैठ गया। ओके, ये आपका नेपाल रहा, ये आपका ये हो गया पूरा। ओके, यहां से हम ये थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ओके ठीक। अब मैं कहता हूं कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीन रेखाएं हैं जो हमारी पृथ्वी से, ये हमारी पृथ्वी होगी, बीच से जो जाती है वो भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो जाती है वह है हमारी कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है वो है मकर रेखा। तो हमारे देश से कौन सी गुजरती है? हमारे देश से गुजरती है कर्क रेखा। कहां से गुजरती है? ये देखिए, पहले सही से बना देता हूं इसको। ये देखिए ऐसे गुजरती है, और ये हमारे देशों से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, अब छठवां कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और 8वां ये है आपका मिजोरम। देखिए लाइन से हैं आपके, इनको जरूर याद कीजिए। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, देखिए राजस्थान ऐसे थोड़ा सा होके आता है तो समझिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यह हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, यह हमारे इंडिया को 2:1 में डिवाइड करती है। ये देखिए, ये जो हमारा 2 है, मतलब इसका क्षेत्रफल लगभग इस क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है। ठीक है, जो भी हमारा ये नीचे का हिस्सा है, इसका जो भी क्षेत्रफल है लगभग इसका दुगना ऊपर का जो एरिया है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए, आपको एक पता है कि हमारे देश से, हर देश की एक मानक रेखा होती है। ठीक है, जिससे हमारा समय निर्धारण होता है। देखिए जो 82.5 डिग्री देशांतर है वो यहां से ऐसे समथिंग आता है। ये देखिए, ये हमारी 28.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो अब ये किन किन राज्यों से गुजरता है? देखिए कर्क रेखा का तो ठीक है, अब इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ये किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए पहला आपका जो पड़ता है वह क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। दूसरा पड़ता है आपका मध्य प्रदेश। तीसरा आपका देखिए पास ही में जुड़ा हुआ है, कौन सा? यहाँ पे ऐसे करके आता है छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पे लगा हुआ जो एक राज्य है वो है उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा नहीं लिखा जाता है, संशोधन द्वारा इसको उड़ीसा कर दिया गया है। ठीक है, अब जो लास्ट है हमारा वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरते हैं। और इसका अगर स्थान कहा जाए तो इलाहाबाद के निकट नैनी के पास इसका स्थान रखा गया है। ठीक है, ओके।
तो इतनी जानकारी इस क्लास में बहुत है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।